अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि एक नए एपिसोड के साथ हम चारों आज हाजिर हैं, मेरे सारे रतन फुल वापस आते स्ट्रेंथ। हुए। कैसे हो भाइयों? जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले और ये अच्छा देखो शुजा, तुम भूल गए थे, मुझे याद आ गया। अपने नाजरीन से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने, अब वो क्या कहते हैं, रूमर्स की उसमें आ गए थे हम भी, रूमर्स के चुंगल में। और हमने ये लिखा, बताया था आवाम को कि बुशरा बीबी जो है वो धरने में शामिल नहीं होंगी। लेकिन वो धरने में शामिल थी जब तक धरना चला, और फिर वो उनको जाना पड़ा रात के अंधेरे में। वो एक अलग कहानी है। फिर कभी हमारे अंदर इतने इतना पानी पैदा हुआ तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम आज के टॉपिक पे आते हैं। यार अच्छी बात यह है कि धरने में शामिल थी, मतलब अच्छी हाँ, बात ही है, एटलीस्ट इतना उसके तो किया ना यार, उसके लिए इम्प्रूवमेंट। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने कहा वो शामिल नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मैं वो रूमर्स में आ गया था। तो वो बिल्कुल हाँ शामिल थी। बुशरा बीवी, माफ यार, कीजिएगा। इससे पता चलता है कि हरीफ पार्टी की जो है वो पब्लिसिटी सोशल मीडिया पे कितनी अच्छे से चलती है। मूसा ने यकीन कर लिया था। यार इस कदर अच्छा नहीं, मसला ये नहीं, इतनी अकल तो मुझ में भी है कि किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी। मसला ये है कि वो खबर आई पीटीआई चल मैं अभी सोर्सेज के थ्रू। प्रूफ हो गया कि नहीं है। अरे एविडेंस है हमारे पास। यार लास्ट मैं कह रहा एपिसोड। हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि वो खबर आई ऐसी पार्टी से थी कि मैं आई 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 हैड टू, मतलब मानना पड़ा उसको। चलें, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे सवाल मत करो। ये एक ऐसा टॉपिक है, हमारे माशरे में ऐसा मसला है कि किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं है, या ज़्यादा सवाल करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो बच्चा हो स्कूल जाता हुआ या बड़ा हो। वो अपने से बड़े से किसी भी उसमें आप ले लें, उसको अपने से बड़े से सवाल करने की इजाज़त ये नहीं रखता। अगर इजाज़त रखता है कहीं तो वो फिर वो तब पढ़ नहीं रखता कि वो सवाल कर सके अपने से बड़ों से। तो शुजा, ओवर टू यू। क्या तुम इसका, हमारे आवाम को क्या तुम इसका एक बैकग्राउंड देना चाहते हो? तुमने ये टॉपिक क्यों सजेस्ट किया? यार रिसेंटली आई वाज बीइंग आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय सन, और फिर मुझे याद आया यार, बचपन में जब मैं सवाल पूछता था तब तो कितनी आसानी से लोग जो है ना ठड़क करके निकालते थे कि बस सवाल कर क्यों रहे हो, बस मतलब क्यों खामोश, मतलब मत बोलो। मतलब मुझे लग रहा था यार ये एक ऐसी चीज है जो वाकई हमारे माशरे में है, और उसका रिजल्ट फिर बहुत डिफरेंट तरीकों से नजर आता है हमारे आसपास। क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं से वहीं उसी उसी जगह से किल होना शुरू होती है, और वो इतनी किल हो जाती है कि फिर आपका माइंड क्यूरियोसिटी वाले एंगल पे जाता ही नहीं है। और कहीं गलती से अगर आप उन लोगों में रह गए जिनके अंदर फिर भी क्यूरियोसिटी रह गई इन सब चीजों के बावजूद भी, दैट इज वन ऑफ वेरी केसेस होते हैं। एंड अगेन ये जो एक हमने एनवायरनमेंट और कल्चर बनाया हुआ ना, जहाँ पे लोग सवाल कर नहीं सकते, और अगर कर रहे हैं तो उनको जवाब नहीं मिलते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं थका हुआ हूँ, या वॉट एवर एक्स वाई जेड रीजन आर, इट शुड बी डिस्करेज एज मच एज। बेहतरीन बात कर दी आपने। यार मेरी नज़र में जो सबसे मसला आता है ना, वो इन सवाल करने से रोकने पे। मेरे पास तो अपनी ज़िंदगी से ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, जो सवालात मैंने किए हैं अपने घर वालों से। यार हम कि उधर चलेंगे, लेकिन पहले हम इसको क्राफ्ट करते कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। क्या यार, मैं वही कहना था, अगर उस तरफ चले गए ना तो फिर वहां से सीरियसनेस की तरफ वापसी मुश्किल हो जाएगी। बट मूसा, फॉर दिस सेशन हम कोशिश करेंगे तुम्हारे उन सवालों का जवाब दें, एज एडल्ट्स, एज मैच्योर एडल्ट्स। नहीं, हम अगर मुझे वो पूरा मूसा जरूर। हमसे पूछता तो हम क्या जवाब देते। काम मिल गया है ना उसको, आंसर मिल गया मुझे, बड़ा हो गया। Being a 13-year-old who has just gone through puberty, तो अब वो सवाल होंगे और हमें जवाब देने होंगे उनके। ये यार ये अच्छा है तुमने, फरहान, हमें जो एक अच्छी सी रील भी दे दी है और एक अच्छा सा टॉपिक भी दे दिया है, क्लिक बेट टाइटल दे दिया है। व्हेन यू टर्न 30 एंड गो 13 एंड गो थ्रू प्यूबर्टी। Yes. तो आपके क्या सवाल होते? यार सवाल करने का जो सबसे बड़ा मसला, चुप कराने का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो मेरी नज़र में ये है कि आपको जब लगता है कि कोई सवाल आपसे आया है एंड इट इज सरपासिंग योर ओन इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन या नॉलेज, यस, तो अगर आपको आपकी सोच से ऊपर का सवाल आ गया ना जो आपको नहीं पता, तो वहां पे आप आके हट जाती है, आप वो हो जाते हो कि यार क्या सवाल कर रहे हो, समझ करो, चुप हो जाओ।
Any thoughts, सुहेब, फरहान? यार तुम मेरा लोग मैं तुम्हारी बात को ही आगे ऐड करूंगा। शायद जो जनरेशन गैप होता है ना, उससे जो क्यूरियोसिटी, सवालों का जो बेसिक वेटेज होती है वो बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जेन अल्फा जो अब एआई है, जेन जी थी, उनके सवालों का जो वेटेज होगी वो हमारे सवालों से डिफरेंट होगी। हमारा जो हम लोग एटमॉस्फेयर देखते थे उस टाइम पे वो इतना एडवांस नहीं था। अब क्योंकि बच्चे पैदा ही टेक्नोलॉजी वाले माहौल में हुए हैं, तो उनके सवाल ना उसी तरह जो है ना बहुत मुश्किल और बड़े डिफिकल्ट होते हैं, और हमारे पास उनके मोस्टली के आंसर नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने वो चांद, मैंने उसे कहा चांद देखो ना, वो गाड़ी में चल रहा है, चांद देखा उसने, तो उसने मुझसे सवाल पूछा, भाई कि बाबा सन का तो मुझे पता है कि सन इज लाइक व्हाट, ये चांद जो है ये इसका क्या टेम्परेचर है, इसका क्या टेम्परेचर होता है, इसमें क्लाइमेट कैसा होता है। अब मैं गाड़ी चलाते चलाते जहन में ही इसका आंसर क्या दूं, लेकिन इस बार इतना था कि चलो चैट जीपीटी होंगे, तो मैंने कहा मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, चैट जीपीटी होती है, इससे हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर देता है, लेट्स सी कि वो क्या आंसर देता है। एक मिनट, तो उसने कहा ऐसे, हाँ एक मिनट। सुहेब, तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि जब दिन में धूप होती है तो गर्मी होती है, रात को धूप खत्म हो जाती है तो ठंड हो जाती है, ऐसा कुछ यार ख्याल नहीं है तुम्हारा? सोचना, एक अब बहुत सारे और भी प्लैनेट होंगे, उसका क्या टेम्परेचर होगा, वी नेवर नो। इसी तरह चांद का भी कोई आइडिया नहीं था, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, लेकिन क्या उसका वेरिएंस क्या होगी, कितना ठंडा होगा या कितना गर्म होगा। तो वो जब चैट जीपीटी से पूछा तो उसने कहा कि जिस यार वक्त तू जाहिर है, हाँ तू बचपन से तस्वीरें देख रहा है चांद की, और तू देखता है जब भी चांद पे खड़ा है आसपास सब काला है, मतलब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे। लेकिन था ना, यही तो मेरे लिए शॉकिंग था। एक और वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो ये था कि भाई जब दिन में उस पे जब लगती है सूरज की धूप जब लगती है Exactly, तो ऐसा ही है। टेम्परेचर इज एक्स्ट्रा, मतलब उसके अंदर हाँ बहुत ज्यादा, अर्थ पे 4-5 टाइम ज्यादा टेम्परेचर होता है, और रात को ऑपोजिट हो जाता है, जितना अर्थ पे टेम्परेचर उससे 4-5 डिग्री, डिग्री भी नहीं, टाइम्स ज्यादा ठंड होती है। तो ऐसा मेरे क्यों लिए होता है? तो ये बता मुझे, ऐसा क्यों होता है? आज आज तेरी नॉलेज में इजाफा करेंगे। इसीलिए यार सवाल नहीं करते, देखो इसीलिए सवाल नहीं करते तुम लोग ना, ये भाई हरकतें करते हो इसलिए लोग देख सवाल नहीं करते। देख इसका तो सिंपल सा आंसर है ना, जब जाहिर है अर्थ, जब एक मून जब नीचे किसी जगह पे होगा, उस टाइम पे उसको अर्थ की, सन की रेज नहीं जा रही होंगी ना, और वो होगा भी इससे दूर, तो जाहिर है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ज्यादा ही भी ले होगा। रहे हो इसका यार, स्वयं चुप कर जाना, तू बोल नहीं जवाब दे रहा, बात में जाए तू मजीद। यार इस तरह के सवाल है। तो हमारे हमारे टाइम पे जो सवाल थे वो उसकी वेटेज इतनी नहीं थी, तो जाहिर है जो हमारे पेरेंट्स होंगे उसके टाइम पे भी इतनी उस तरह की नॉलेज नहीं होगी कि वो हमारे आंसर कर सके, इसलिए मोस्टली जो है वो आंसर नहीं दे सकते, हम तो चुप ही करा देते हैं। तेरा बच्चा तुझसे ऐसे सवाल भी तो करता होगा ना जो कि स्टूपिड और डम्ब होते होंगे, लाइक हाँ पापा हाँ हम हाँ खाना सीधे हाथ से क्यों खाते, उल्टे हाथ से हाँ क्यों नहीं हाँ खाते, हाँ काइंड ऑफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम आंसर कर सकते हैं, मैं लेकिन बहुत मैं जगहों पे जो है वो बस हमारा टेम्परेचर भी अपना भी टेम्परेचर थोड़ा चेंज होता है ना दिन मैं तक। अरहम मूसा चाचू तुम्हें बताना चाहेंगे कि अपना एक अलग साइंस टीचर ढूंढ लेना। अब्बू से साइंस नहीं पढ़नी तुम। नहीं नहीं, अब्बा ने पहले ही जीपीटी की तरफ भेज दिया, उन्होंने बोला अब चैट जीपीटी से पूछना, मेरे से आके मत पूछना। सही तो है। फरहान फरहान, आप बहुत हाँ खामोश हैं, मजे ले रहे हैं, क्या क्या थॉट्स है आपकी? आप आई थिंक आप सवाल मेरे पूछ सकते हिसाब हैं फरहान। से भाई मेरे हिसाब से शोएब ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, introducing to the technology side of things, also introducing to a brain, artificial brain, I would say, कि there are answers over there, and in the same instance getting to know himself also, like that curiosity, that level of uncomfortableness हमारे अंदर इतना है कि being a parent हमारे ऊपर ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हम अपने ऊपर, वही जो हमने पहले भी बात की अपने पिछले पॉडकास्ट में, कि अपने ऊपर एक्स्ट्रा लेते हैं ना कि हम करेंगे ये, हम करेंगे, और हमारे अंदर ये भी एक कीड़ा है कि हमें ही सारे आंसर देने दुनिया के हमारे बच्चे को, Yes, और yes. कोई नहीं देगा। दिस इज रॉन्ग इन द सेंस कि आप जखीरा नहीं हो हर चीज की नॉलेज का, लेकिन आप उनको
गाइड कर सकते हो कि कहाँ से आप बेटर नॉलेज ले सकते हो। जैसे शोएब ने किया कि यू कैन आस्क चैट जीपीटी, या मतलब इट्स एन एआई टूल, और वो आपको बताएगा कि क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और उस दौरान में ये भी एक आइडिया हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक तो ये एक, और मैं जो लेवल ऑफ अनकंफर्टेबलनेस की बात कर रहा हूँ, जहां क्वेश्चन अनकंफर्टेबल हो जाता है, वहां वो बच्चे जो है ना, उनके लिए हमारे पास एक ही आंसर होता है कि चुप हो जाओ। जब टॉडलर्स होते हैं और जब वो पूछ रहे होते हैं ये क्या टेबल पे क्या पड़ा है, तो हम बड़े एक्साइटेडली हैप्पीली आंसर कर रहे थे, क्योंकि हमें पता होता है कि सेब है जो टेबल पे पड़ा, खुशी खुशी बता रहे होते ये सेब है। लेकिन नया ही वो सवाल अगर होता है कि ये सेब किसने बनाया, ये कैसे होगा, ये कहाँ से वो हम नहीं गुजरे उस प्रोसेस से, हमें नहीं पता वो प्रोसेस क्या है। हमारे पास होता है कि बस ये आता है, पेड़ से आता है, ज्यादा सवाल मत पूछो इस बारे में। तो आई थिंक दिस वेरी आई थिंक हाँ, मैं इसमें यही ऐड करना चाहता हूँ, मतलब ये एंगल वाकई जो अच्छी चीज है वो ये, मतलब तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छा मैसेज दिया। देयर वुड बी इंस्टेंसेस वेयर आई डोंट नो आंसर्स एंड इट्स ओके, दैट ये बहुत एक अच्छा मैसेज आपने दिया कि अगर मेरे पास आंसर्स नहीं तो हाउ कैन आई फाइंड इट। वो एक भाई जो साथ फरहान ने बोला कि तुमने टेक्नोलॉजी, जो सबसे बड़ा ये जो तुमने एंगल दिया ना कि मेरे फादर को जरूरी नहीं कि सब पता हो, लेकिन अगर उनको नहीं पता ही कैन ऑलवेज हेल्प मी टू गेट टुवर्ड्स दैट वाज वेरी ग्रेट टू सी। बट लेकिन तो पता होना चाहिए था चांद का टेम्परेचर। अगर यार देखो, अच्छा, हम सवाल एक करने पे और नहीं, चीज याद है, एक और सवाल चीज याद करने है। पे नहीं हम लोग हंस रहे थे, हम तेरे आंसर पे हंस रहे थे बस। ये मैं क्लियर अच्छा कर दूं। अच्छा, मुझे ना इधर एक और चीज याद आई। मेरा एक कजन है माशाल्लाह से, अब तो वो खैर हमारे पाक फौज में जा चुका है। तो वो ना जब छोटा था तो उसके सवाल ऐसे होते थे, फॉर एग्जाम्पल कि उसने पूछा कि यार हम सुबह नाश्ते में क्यों अंडा खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बता दिया इस तरह प्रोटीन या ये वो, तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता था वो कहता था क्यों। अब ये जो क्यों था इसके तुम वो आप उसका आंसर करोगे फिर एक सवाल आएगा क्यों, तो वो जो ना मल्टी लूप आपको चला चला के मार देता। तो इस क्यों को चुप कराने के लिए तुम लोगों ने उसको पाक फौज में भेजा है। पाक फौज में डाल दिया। अब कर अपनी क्यूरियोसिटी जरा, अब वो पूछ गया जरा, ही पाक अब फौज में, पूछना सही। वो पाक फौज में गया ही सजा से ये चेक करने के लिए क्यों होता है ऐसे। अब सवाल पूछ पूछ के देखो। अब पूछ। यार मैंने इसको जो सबसे ज्यादा नोट किया है ना, दो चीजें मैंने नोट की हैं अपने लिए तवज्जुद से भी और बच्चों को भी देख के आसपास के। अगर हम जब लोगों को रोकते हैं ना सवाल पूछने से, तो उनके अंदर दो चीजें होती हैं कि एक उनके अंदर एक खौफ सा आ जाता है, खौफ लर्निंग का, कि यार अगर इफ चिल्ड्रन आर लाइक अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस, वो हेजिटेंट हो जाएंगे कि यार एक्सप्लोर कैसे करूं या लर्न कैसे करूं मैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है या लर्न करनी है तो मैं आगे जाके किसी से सवाल नहीं कर सकता। आपने उनकी सवाल करने की क्यूरियोसिटी को ही रोक दिया, तो मुझे या वो ये सोचे वो मतलब वो ये सोचेगा कि मैं सवाल क्यों करूं अब्बू से जाके या अम्मी से जाके किसी भी एक्सवाइजी चचा फूफा से, मुझे चुप करा देंगे आगे से। तो उसके यस, अंदर की जुस्तजू खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा कि मैं कोई सवाल करूं या देखूं कि कोई चीज़ कैसे चल रही है, कोई चीज़ क्या होती है, किस चीज़ के पीछे क्या रीजनिंग है। वो अपनी इस लर्निंग को ही मार देगा कि यार मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, ऐसी ही चल रही है दुनिया, ऐसे ही चलने दो। जो हमें सिचुएशन पाकिस्तान में नजर आती है कि ये ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है, इसको ऐसे ही चलने दो, मुझे इससे ना सवाल करना है ना इसका कोई जवाब देना है। अब मेरा ये पॉइंट ऑफ होता है व्यू है। अंदर बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं बच्चों के कि जो आई थिंक उस टाइम पे उनको समझाना जो है वो शायद सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आजकल बहुत सारे पूछते हैं ना कि यार ये टीवी देख रहे हैं आप, न्यूज देख रहे हैं, वो एकदम बोलते हैं पूछते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, इसराइल क्यों फलस्तीन पे बॉम्बिंग कर रहा है, क्या लड़ाई हो रही है। आप उन्हें समझाओगे भी ना तो वो उस तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो उस केस में भी तो आपको उसको किस तरह जो है ना गाइड करना है। तो आई थिंक जैसे मुझसे मेरे बेटे ने एक दफा ये पूछा था कि यार इसराइल फलस्तीन से क्यों फाइट कर रहा है, क्यों इसराइल जो है वो इन पे जुल्म कर रहा है। तो मैंने उसको पहले समझाने की कोशिश करने लगा, फिर मैंने कहा यार इसको अगर मैं समझाऊंगा अभी समझ नहीं आएगी। तो मैंने उसे कहा अब जब बड़े हो गए ना तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पता चलेगा, वर्ल्ड दुनिया कैसे चलती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, और फिर शायद आपको जाके आगे पता चल जाए। अगर अभी आपको मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो
कुछ केसेस में आपको बच्चों को ये गाइड करना जरूरी होता है कि यार ये अभी शायद आपकी जो माइंड है वो इसको समझने के लिए अभी रेडी नहीं है, तो और मतलब आप अभी बड़े जब अभी तुम जो बात कर रहे थे ना कि अब टाइम इस तरह का आ गया है, बच्चे इस दौर में, इस दौर के बच्चे मतलब नई जनरेशन है, उनके पास एक्सेस न्यूज़ का ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से हमें ये जो तुम बात कर रहे हो सोच को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि नहीं है, अब बिल्कुल सही कह जो रहे इन्फॉर्मेशन हमें 11-12 साल के होने के बाद पता चली थी, 13-14 साल का होने के बाद कि फ़लस्तीन और इसराइल में क्या चल रहा है, वो बच्चों को आज 5 साल की उम्र में पता है, जब से उनका मैकडॉनल्ड्स बंद हुआ है, उनकी पेप्सी बंद हुई है या उनका केएफसी बंद हुआ है, उनको अभी जो से ना पता मैं चल गया मैं है। हमेशा से तो हमें उनको ये मेरा ना इन्फॉर्मेशन अभी से देनी पड़ेगी। आप बिल्कुल छोटी दे मेरा सकते ना हो ना। इसके ऊपर हाँ स्वयं मेरा इसके ऊपर ना बहुत सिंपल स्टांस है। अगर कोई चीज आपने घोल के पी भी ना, आपको समझ आई भी है, यू कैन एक्सप्लेन इवन टू अ 3 ईयर ओल्ड और 5 ईयर ओल्ड एज वेल। लेकिन अगर वो चीज आपने समझी भी है, ठीक है, तो असल में कभी कभी ये भी है कि हमारी खुद की भी रिसर्च इनकम्प्लीट है, खास शायद इसराइल और फलस्तीन के इशू के ऊपर भी रिसर्च इनकम्प्लीट होगी हमारी, दैट इज बिल्कुल। वाई। लेकिन अगर कोई चीज आपने घोल के पी भी होती है ना, मतलब आप यू कैन इवन एक्सप्लेन टू 5 ईयर ओल्ड एज वेल कि यार ये चीज, मतलब मुझसे अगर मेरा बेटा आके पूछे ना, बाबा आप क्लाउड टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करते हैं, आई कैन एक्सप्लेन हिम एज इट वाज। मैंने उसको एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली, जब वो हम लोग PS4 के लिए बताया था, फिर उसको मैं बताया देखो इसके अंदर भी क्लाउड टेक्नोलॉजी है, तो उसको पूरा समझाया, एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो उसमें क्लाउड स्टोरेज क्या है, सब चीजें, मतलब पॉइंट इज उस लेवल पे जाके आपने चीजें समझानी जरूर है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आई एग्री विद। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात वही आ रही है ना कि जिस चीज के बारे में हम एक्सपर्ट हैं वो चीज समझाना Exactly. कंपैरेटिवली इजी है, बट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट मे नॉट नो एवरीथिंग एंड टेलिंग देम कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस, बट देयर आर सर्टेन बुक्स, सर्टेन information, some certain things. I mean, I'm not talking about 3 or 5 years, but anywhere else, कि ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पता कर सकती है या ये चीज आपको ये बता सकता है नंबर। तो हाँ, ये एक सवाल कि अगर अभी नहीं समझोगे बाद में आपको समझ में आएगी। नॉट नेसेसरली समझाना फ्रॉम A to Z, बट गिविंग अ क्रक्स, सेम इंफॉर्मेशन इन, अगेन वही चैट जीपीटी की बात, कि सेम इंफॉर्मेशन व्हेन यू आस्क चैट जीपीटी के एक्सप्लेन दिस टू अ 5 year old, explains it very differently when you explain it to yourself, explain it to an adult. यस क्रक्स समझ में आ जाता है दोनों चीजों में, बट ये है कि वहां पे एक स्टोरी फॉर्म होती है कि ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वेरी बेसिक, एंड देन वी टॉक अबाउट अडल्ट तो वो थोड़ी टेक्निकलिटीज और इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एंड दैट ज्यादा एक्स्ट्रा होती है। तो यार उसके अंदर मुझे भी मैंने हाँ बोलो बोलो स्टोरी शुरू टेलिंग करो। आल्सो ऑन दैट। मैंने जो एक चीज नोट किया बस यही कि जब आप बच्चों से बात करते हैं ना, आपका आपका जो मैसेज होता है ना, बिल्कुल अनबायस होना चाहिए, ताकि ओपिनियन वो खुद क्रिएट करे। You don't have to be giving something opinionated towards them, or most of the time they get into the right side of the thing as well, because वो naturally अभी तक उनके अंदर बुराइयां आई नहीं होती ना, तो वो तो हर चीज को पॉजिटिवली ले रहे होते हैं। So that is one of the angle that you can यार तुम लोगों ने ये भी देखा होगा, अब तुम लोग भी ऑफिस में काम करते होगे, अब जो नए यंग बच्चे आते हैं उन पे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है टू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन ऑफिस में भी एक होता है माहौल जिसके अंदर उनको बोला जाता है कि यार थोड़ा सा रुक जाओ, डोंट आस्क क्वेश्चन। और ये जो जेन अल्फा है या जेन जी है, इनके अंदर ये सीन है कि ये ना लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं एकदम। तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी बड़ा जो है ना गलत होता है पॉइंट ऑफ व्यू में कि यार क्योंकि छोटा है तो वो सवाल नहीं कर सकता या वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता, विच इज वेरी रॉन्ग। यार सिंपल सी चीज है, अगर आप क्वेश्चनिंग करके एनकरेज नहीं करेंगे और दबा देंगे उसको, तो उसकी सिंपल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। मतलब सीधी सी बात है, हमारी क्लास में अगर तुम याद करो अपने हमारे स्टडी डेज जो स्कूल यूनिवर्सिटी का टाइम था, तो हमारी क्लास में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा में कौन लग रहा होता था? जो टीचर्स पढ़ा रही हैं, जैसे मैं एक नाम लेता हूँ डी सेक्सी में से, अली जैदी था लड़का हमारा जो बाद में सेक्शन नहीं चला गया, सबसे ज्यादा टीचर से सवाल हर वक्त वो जो है ना सवाल करता है। तो उस वक्त हम लोग होता था कि यार ये कितने सवाल करता है भाई, तू चुप हो जा यार, तू हर वक्त बोलता था। कभी कभी हम खुश भी होते थे कि अच्छा चलो क्लास का टाइम जाया हो रहा है कर तू सवाल कर सवाल हमारी करता हमारी मजा आ रहा है कुछ हो जाएगा या असाइनमेंट याद नहीं रहेगा। लेकिन वी वुड ऑलवेज परसीव हिम कि ये कॉन्फिडेंट बच्चा है जो टीचर्स के सामने खड़ा होकर सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि भाई ये क्या होता है, या ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती है, इसको इस तरह से मॉडिफाई करें। तो आप उसको हमेशा
कॉन्फिडेंस उसका आपको उसके अंदर नजर आता है कि उसके अंदर ये एक क्रिटिकल थिंकिंग है और वो अच्छा चीज को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहा है वगैरह वगैरह। तो अगर आप क्वेश्चनिंग उसकी दबा दोगे या रोक दोगे किसी भी की भी, तो वो फिर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा कि यार ये तो मुझे अगर चुप करके बिठा दिया तो बात ही खत्म वहां पे। फरहान कुछ और कहना एक बड़ी चीज बच्चों की जो सबसे बड़ी चीज ये है कि दे ट्रस्ट देयर पेरेंट्स द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। तो जो सवाल जो कि हमारे लिए बिल्कुल डम और स्टूपिड है, फॉर एग्जांपल एज यू सेड शुजा के सीधे हाथ से क्यों खाते, उल्टे हाथ से क्यों नहीं खाते, फॉर अस इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, या इट्स व्हाटएवर इट कुड बी, बट फॉर देम इट्स अ क्वेश्चन दैट दे आर confident to ask their parents, nobody else outside possible. तो इसका जवाब इतना आसान है यार, उल्टे हाथ से हम पॉटी धोते हैं, तो हम उल्टे हाथ से नहीं खा सकते। अबे तू धोता है ना, बच्चा तो अभी नहीं धो रहा ना। अरे बच्चा धोना शुरू हो गया भाई, हो गया। हेलो आगे जाएगा धोएगा ना। कि जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं जो करना है उन्हें, ठीक है ना, जो क्वेश्चन है, और हम अगर आंसर नहीं कर पा रहे और हम कह रहे हैं कि नहीं यार ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, तो इवेंचुअली तो उसके पास वो भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि बाहर जाके भी सवाल कर सके। एग्जैक्टली सेम इंस्टेंस। एग्जैक्टली यार इसमें चलो मैंने एक चीज अपने बेटे के साथ की, यू गाइस, आई एम होपिंग कि ये एक नॉन जजमेंटल स्पेस है। मुझे पता कमेंट में बाद में लोगों ने लेनी है, लेकिन चलो तुम लोग से शेयर करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा ना बहुत सारे सवालात करने लगा था, और एंड व्हिच वाज गुड। मैंने एक चीज जरूर इंकरेज की कि यार जो जब भी वो सवाल पूछे मैं लिसन करूं, उसका जवाब दूं। सॉरी एज क्या बोल रहा है? एज बताओ। एज, हाँ, अब माशाल्लाह 8 साल का हो गया, लेकिन उसके सवाल माशाल्लाह पिछले 3 साल के ऊपर से आ रहे हैं। सो एनीहाउ, अभी रिसेंट टाइम में मैं चाह रहा था उसको मैं एक नई लर्निंग दूं ना, कि अब उसके कुछ सवाल ऐसे होते थे जिनका जवाब एक्चुअली उसको खुद पता है, आइडेंटिफाइड है। उन्होंने उसको बताया देखो बेटा, आजकल ना मैं ऑफिस से इस टाइम आता हूँ, 6 बजे आता हूँ, और फिर तुम लोग के साथ मेरा टाइम होता है 8 बजे तक का। देयर आर ओनली 2 आवर्स वेयर वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, जिसके अंदर तुमने मेरे साथ फीफा भी खेलना है, तो बचता है आधा घंटा, उसमें निकल जाए तो 1.5 घंटा बचता है। 1.5 घंटे में हम खाना भी खा रहे होंगे, सारे काम करेंगे, तो उसमें ना सवाल पूछने की जो कैपेसिटी ना बस कम है। सो मेक इट काउंट। अगर कोई सवाल ऐसा है कि जिसका आंसर तुम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो आंसर, जैसे तुमने मुझसे पूछा गाड़ी के नीचे 4 पहिए क्यों होते हैं, मतलब तुम फिर मैंने बोला तुम इसको इस तरह से, अब इसको जो है ना जवाब देने का तरीका ये कि चलो अगर 3 पहिए होंगे तो क्या होगा, और अगर 2 पहिए होंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, मतलब इस तरह के एंगल्स में अगर तुम सोचो तो तुम्हें खुद बहुत थोड़ा बहुत आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। देन यू कैन आस्क द राइट टू द पॉइंट क्वेश्चन व्हिच इज हिंडरिंग यू योर क्यूरियोसिटी। अब मैंने उसका ये कैपेसिटी की, ऑब्वियसली इसके अंदर मैंने बेसिकली उसको बताया कि हमने कोशिश ये करनी कि जो स्टूपिड क्वेश्चंस है उनको रेलिगेट करें, और जो इंपॉर्टेंट वन है उनको हम उस टाइम फ्रेम के अंदर कोशिश करें कि एड्रेस करें एक दूसरे के साथ। मुझे बाद में अंदाजा हुआ यार मैंने एक चीज गलत भी की है, लेकिन फिर मुझे लगा ये सही भी है कि वो खुद भी अपनी एक क्यूरियोसिटी एड्रेस करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक रिसर्च करेगा अपने आप। बट अगेन ओपन प्लेटफॉर्म, आप लोग क्या लगता है ये एक अच्छा तरीका था या गलत तरीका था? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन आर स्टिल कमिंग व्हिच इज गुड, ऐसे नहीं क्वेश्चंस नहीं आ रहे। और जब वो मुझसे सवाल पूछे तो पहले तो मैं बोलता चलो बेटा पहले हम कोशिश करते कि अब्दुल रहमान को कितना पता है, पहले थिंक करते उसके बारे में, हाउ मच यू नो अबाउट इट, कि तुम खुद जवाब दे सकते हो कि नहीं। अरे तुमने खुद जवाब दे दिया, नाइस। मतलब इस तरह से मैंने अपनी कैपेसिटी ही बचा ली कि उसको जवाब देने के लिए खुद अंडरस्टैंड कर ले, तो ये भी मैं करता हूँ उसके साथ, खुद ही सॉल्व करने लग जाता हूँ। तुम बताओ तुम्हें इस बारे में क्या पता? तो यार इसका एक मकसद मैंने है बड़ा कि बड़ा ना इंटरेस्टिंग वो किया था। रात को 10 बजते थे, 10:30 बजे ना, मैं बोलता था अबे रुक क्वेश्चन जा, आंसर पहले ये टाइम। बता ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है गलत है? मैं बताता हूँ ना, मैं उसी पे आता हूँ मैं कह रहा हूँ, मैंने इसका ना बहुत ज्यादा सवाल होने लगे थे, तो मैंने क्या किया था कि रात को 10:30 बजे के बाद क्वेश्चन आंसर टाइम खत्म हो गया। अब उसने दूसरा ने वही हरकत की जो सब कर रहे हैं। सवाल लिया था, बस हो गई भाई। मेरे दिमाग में क्या चल- दिमाग की दुकान बंद हो गया आज। बच्चा जो है वो बड़ा क्यूरियस आया था, सारे घुस गए, अब वो दम चल रहा है। ताल है। I did this for a couple of days, फिर मुझे वो खुद ही ये ख्याल आया यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, बच्चे को थोड़ी इस तरह रेगुलेट कर सकता हूँ अपने दिमाग के साथ। मुझे अच्छा लगा वैसे, शुजा तुम्हारी अप्रोच बहुत अच्छी है। दो चीजें मुझे Yes, yes. जो खाली लगी तो ये कि
talking about stupid questions. The word stupid questions itself it's a negative connotation. The word It's a itself has a negative very term, negative. yes. And secondly, possibly saying कि prioritize your questions. कि अच्छा जो भी question है आप prioritize करो, जो सबसे important question है वो आप पहले पूछना. तो automatically even those which are not important नीचे भी हैं तो it's okay. But it's a very यार nice मुझे approach. नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी अप्रोच है ये। मुझे एक चीज जो कह रहा था, मैं क्या बोल रहा था, जहन से निकल गई अचानक। चलो याद आ जाएगी थोड़ी देर में। टाइम खत्म हो गया सवाल करने का। अब इस पॉडकास्ट के इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से वो सवाल पूछे जिनके जवाब में आज तक नहीं मिले। यार नहीं मैं तो सवाल पे भूल गया हूँ। मैं इसको अच्छा, लेकिन वैसे मैं देखो, मैं इसमें याद आ गया मुझे, मैं क्या कह रहा था, मैं ये ऐड कर रहा था सिर्फ इसमें कि जब आप इस तरह से रेगुलेट कर रहे हो ना, हमें एक चीज का, जो चीज मुझे हमेशा से हिट करती है कि मैं चुप कराते कराते भी रुक जाता हूँ, चाहे मैं जितनी भी पक चुका हूँ, कि अब जो है इस इंफॉर्मेशन के सुनामी के दौर में ना, हम लोगों को वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर गेटिंग द राइट एंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल। उनकी सोर्सेज सही हो, उनकी इन्फॉर्मेशन सही हो। अगर मैंने उनको उसको छोड़ देना भाई, तो खुद देख ले, गूगल कर ले या खुद ही चैट जीपीटी कर ले, अगर उसे, अगर वो कहीं इंटरनेट छोड़ो किसी दूसरे बंदे से भी बाहर से सीख के आता है अगर, तो वो चीज उसको क्या कहते हैं, मतलब मैं मेरे पास, अगर मैं उसको कॉन्फिडेंस नहीं देता कि जाके अब्बा से पूछना है सवाल या अम्मा से पूछना है सवाल, अगर मैं उसको चुप करा रहा हूँ बार बार, तो वो बाहर से अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा या सीख के आएगा, तो वी कैन नॉट गारंटी कि वो क्या चीज़ सीख के आ रहा है, क्या चीज़ नहीं सीख के आ रहा है, और फिर वो आगे हमसे डिस्कस भी नहीं करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करें कि भाई जाके वो बाहर से पूछे, अम्मा अब्बा के पास आके ही विल गेट द करेक्ट आंसर या ही विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। तो इसलिए उनकी क्यूरियोसिटी को कभी भी किल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बता, अगर तेरा एक बच्चा जो है वो आपसे पूछे कि यार ये बच्चे कहाँ से आते हैं, मैं ये बोलने वाला था। व्हाट विल यू से मैन? यार हमें बताया गया था परियां आती हैं आसमान से, पता नहीं किधर से आती हैं और आगे छोड़ के चली जाती हैं। यार देखो, मैंने ना एक मूवी, एक कार्टून, 22 साल उसी ने गुजार दिए। ये हमारी जनरेशन थी जो ये मान भी सकती थी कि परियां आती हैं। आजकल की जनरेशन जो है वो, भाई मैंने एक मूवी थी स्टॉक्स, वो दिखाई थी अपने बेटे को ना, तो मुझे आगे से उसने खुद बोल दिया, क्यों मैं मामा के पेट से नहीं आया, मैं उसकी शक्ल लग रहा हूँ। अबे साले तुझे कैसे पता ये? आजकल के बच्चे यार, आजकल के बच्चे भाई वो हर जगह से। फिर मैंने देखा वो बच्चों का फेवरेट कार्टून्स वगैरह, पेपा पिग और ये वो सब में दिखा रहे हैं कि बच्चा उसमें सब कुछ दिखा रहे हैं भाई। और ये वो तो करते कैसे ये नहीं दिखाया अभी तक, लेकिन ये दिखा दिया कि कहाँ से आ रहे हैं। यार एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, मैंने बचपन में एक बार पूछा था यार, जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। हम लोग अगर हरम का तवाफ करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज क्यों नहीं करते? एनी आंसर्स? गुड क्वेश्चन। मैं इस तरह के सवाल करता था भाई, और इस पे मुझे बोला भाई बहुत फजूल पूछ मेरे अम्मा अब्बा सही करते थे, चुप हो जा तू वहां चुप हो जा यार लॉजिक तो उसके पीछे होगी 100%। यार वो कुछ होगा, दुनिया इस तरह से घूमती है, उस तरह से घूमती है, कुछ ना कुछ होगा यार। देखो मैं मेरे सवाल बिकॉज़ इट्स रिटन। हाँ, तो मैं इसी तरफ आ रहा था कि रिलीजन में अगर कोई चीज आ जाती है जिसका जवाब नहीं होता, तो फिर मैं आगे से ये बोल देता हूँ, बेटा ये क्या है वो, वेयर लॉजिक एंड्स फेथ बिगिंस, इस तरह करके एक सेम। लेकिन समहाउ मेरे बेटे ने मुझसे सवाल पूछा तो मुझे याद आ गया अपना बचपन के, मुझसे भी किसी ने पूछा था। उसने भी मैंने बोला मुझे खुद आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है तो इस्लाम में करना है। लेकिन बेटा हम थोड़ा सोचते हैं इस बार। मैं और अब्दुर्रहमान इस कंक्लूजन में पहुंचे क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है ना, सो व्हेन वी डू द रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज वी आर मोर क्लोजर टू getting my point. It's I know it's just a few inches of difference, but still it is. और राइट साइड भी होता है because there are medical condition then. यार फरहान,
हम नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फरहान, व्हाट इज द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन या सिलीस्ट, स्टूपिडेस्ट तो चलो बुरा हो जाएगा, सिलीस्ट क्वेश्चन यू कैन रिमेंबर यू हैव आस्क्ड? I don't remember any specific फरहान stupidest question. अच्छा बच्चा था, वो तमीज से क्वेश्चन पूछता, तुम्हारे तो स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछता। यार एक सवाल है नहीं, जो एक argument था with one of my friends, I remember, about again faith, na, because we justify a lot when it comes to religion and our belief system and all that. मेरे पास एक क्या था कि faith जो है, sorry, the religion जो है, it's about blind faith. तो जो मेरा दोस्त था वो he was trying to convince me back to back कि नहीं, it's not about blind faith, there is logic in it and there is a lot of information and logic that you can, but at the end of it, it's so that thing always used to stick for a very long time in my life कि what is it, faith is logical or is it, religion is logical or is it belief? It's a belief. Or that thing always used to play a lot on my head during those days. और ये फिर यार, arguments होते रहते के साथ। ये मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो तुम देखो, अगर तुम इस तरह के स्कॉलर्स जैसे हैं, साहिल अदीम हो गए या जो जाकिर नाइक साहब हो गए, तो इन लोगों के पास ज़्यादा मुझे जवाब लॉजिकल और ऐसे मिलते थे विच मेड सेंस कंपेयर टू हमारे क्या इन ट्रेंड मौलानास जो कहते हैं कि भाई फेथ सबसे आगे, आगे उसके बाद कुछ भी नहीं है। फेथ जो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बस अल्लाह का हुक्म है तो है। तो उस तरह से है। मैं अपना एक सवाल था मेरा बचपन का जो जिसमें मुझे लगता है शायद अभी भी एम्बिग्यूटी है कुछ मेरे पास, क्लियर नहीं है कि यार जब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं मुल्क पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, आज मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं कितना हो गया। मैं कहता था सारा घर पे मशीन लगी हुई है, प्रिंट करो उतारो कर्जा। ये एक मेरा सवाल था जो यार मेरे ख्याल में इसका आंसर शायद ये है कि जितना कंट्री के पास गोल्ड होता है, बताओ। मेरा ख्याल में जितना कंट्री के पास गोल्ड होता है उतने गोल्ड के हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हो पैसे, उतने सर्कुलेशन में होने चाहिए। वे क्या बात करी, कौन सी बात कर रहा है? हम तो हर साल नोट प्रिंट कर रहे हैं, वहां पे गोल्ड आ गया क्या अचानक से? तो हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं ना, उसकी वर्थ, जितनी वर्थ होती है उसके हिसाब से सर्कुलेशन होनी चाहिए। ऐसे जाती है ना करेंसी, और फिर वो ऑटोमेटिक क्या फरहान, क्या होता है? डीवैल्यू हो जाती है फिर आपकी करेंसी। यार ऑनेस्टली इसका जवाब है मुझे। अरे क्या बोलो, सब साथ बोल लो, क्या बोल लो फरहान, क्या बोल लो? करेंसी जैसे वो कह रहा है ना कि गोल्ड के हिसाब से प्रिंट करते हो, तो अगर ज्यादा सर्कुलेशन में होगी मनी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ मनी डीवैल्यू मतलब कम हो जाती है, वैल्यू वन पी, बिकॉज उसके अगेंस्ट में जो गोल्ड है, गोल्ड उतना ही है लेकिन आपने प्रिंट 5 गुना कर दिया है, तो पर रुपी की जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो रिजर्व्स का वर्ड यूज होता है वो गोल्ड के लिए होता है या एसेट्स, बाकी सब एसेट्स के लिए भी होता है? गोल्ड के लिए नहीं, रिजर्व्स आर फॉर डॉलर्स। आपका डॉलर्स और इंटरचेंज। अल्लाह करे ये पॉडकास्ट कोई ना देखे, मैं यहाँ तक मेरा एक और सवाल याद आया मुझे, और जिसमें मुझे याद है मुझे एग्जैक्टली बोला क्या गया था। आंसर है मुझे थोड़ा सा। हाँ हम जल्दी बोल दो भाई। कराची में जो है ना सिग्नल पे जो है ना फूल वाले खड़े होते हैं, फूल ले लो हमसे, राइट? उनके हाथ में गजरे होते हैं कि गजरे ले ले, फूल ले। तो मैं जो है यूजुअली अपनी बेगम के लेता था। एक बार जो है ऐसी बात है, कोई बड़ा बैठा था मेरे साथ और एज यूजुअल सिग्नल पे आया, तो मैंने बोला यार ऐसा करो एक जोड़ी दे दो मुझे पीछे से बोला कि इनसे नहीं लो। मैंने बोला अच्छा, उस वक्त मैंने रिस्पेक्टफुली उन्होंने बोला इनसे नहीं लो, कोई वजह होगी, मैंने नहीं लिया। मैंने बोला कि इनसे क्यों नहीं ले? कहते हैं बस बड़े मना करते थे। मैं बोला अच्छा बड़े मना करते थे, क्या वजह, क्यों मना करते थे? उन्होंने आगे से बोला यही फर्क था हमें और तुम में, हम पूछते नहीं थे क्यों। इसमें मेरी जलालत हुई है, ये क्या हो गया? मुझे तो समझ, तो इधर के लिए पूछ रहे क्या मैं कुछ या उन्होंने कुछ सही किया?
आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इसका आज तक जवाब नहीं पता यार, कौन जवाब देगा इसका? क्यों नहीं खरीदे सड़क वाले से हम गजरे? यार ये तो वो बड़े ही बता सकते हैं जिन 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 क्योंकि क्योंकि बेटा, बेसिकली इसका हाँ बोले बोलो फरहान। सर बेटा इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप चैट जीपीटी से पूछिए। यार यार तुम लोगों का नहीं पता। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। तुम लोगों को क्यों लगता है कि रिलीजियस ट्रेडिशन में रिलीजियसली क्यों हमें रोका जाता है? मेरे पास भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन रिलीजियस स्कॉलर्स हमें क्यों मोटिवेट नहीं क्या करते हैं? हमें डीमोटिवेट इनकरेज। Demotivate। हमें एनकरेज क्यों नहीं करते सवाल करने पे? यार असल में वही वाली बात, वो लोग चैलेंज हो जाएंगे फिर। अगर नॉलेज हर घर में आ जाएगा तो इन मौलवियों की फिर क्या कीमत होगी? बात तो सही है। इन मौलवी की जरूरत क्यों होगी? यस यस। जरूरत हाँ वो कह रहे हैं ना, गलत है। मुझे लगता है स्कॉलर्स को लगता है कि जो दीन है ना वो उनकी अपनी जागीर है, कि वो ही उसके ओनर हैं, उनका काम है उसको बिलीफ्स को और प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व रखना। और अगर कोई उससे सवाल करेगा तो उनको इस तरह का फील होता है कि आप उनको हिट कर रहे हैं, उनको नहीं, उनके दीन को हिट कर रहे हैं। You नहीं get my नहीं point? यार मूसा, मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव एंगल नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है इसके अंदर एक ही एंगल है और दैट्स इट, कि यार मैंने भी सिर्फ इतना ही पढ़ा है और लोग समझते हैं कि मुझे ही सबसे ज्यादा पता है, और अगर मुझे उस को ऐसा सवाल करे जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मेरी जो वक़्त है वही वाली बात कि एज अ पेरेंट अगर मुझे किसी सवाल का नहीं पता तो मुझे मेरी आना को हिट हो रहा है या मेरी इज्जत कम हो रही है, समथिंग लाइक दैट, तो उससे बचने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट ये छोड़ दिया कि नहीं, फुजूल सवाल मत पूछो या इस तरह के सवाल मत पूछो, ये सही तरीका नहीं है। और इस तरीका मतलब आप उसका रास्ता इतना मुश्किल कर दो कि इंसान बोले छोड़ो यार, पूछते ही नहीं यार, स्विच करो, खत्म। यार इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट गोज इन द हाउस। ये जो सारा बाहर भी जो माहौल चल रहा है, इवन इफ इट इज रिलीजियस, इवन इफ इट इज सोसाइटल सोशल कल्चरल नॉर्म्स, जो भी चल रहे हैं, इज पार्ट ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग इन द हाउस। घर के अंदर भी एक बुजुर्ग होता है जो कि उसने एक दफा हुक्म दे दिया तो बात खत्म। तो उसी का एक्सटेंशन हम रिलीजन में भी देखते हैं कि कोई एक बड़ा होता है जो बोल दिया, बात खत्म, देयर इज नो अदर क्वेश्चन अबाउट इट। और हाँ वही बात, अगर किसी ने सवाल, बेइज्जती कर रहा हूँ उनकी। लेकिन देखो तो उसमें ये कुछ ऐसे मौलवी भी हैं जो कहते हैं कि यार क्वेश्चंस पूछो। मेरा ख्याल में अब ऐसे आगे कुछ ऐसे मौलवी आगे जो अच्छे स्कॉलर्स हैं और उनको काफी नॉलेज है और वो खुश होते हैं कि ऐसा सवाल कोई पूछे, और अगर कोई ऐसा सवाल होता भी है जिसके अंदर उनका भी नहीं आंसर होता है उनके पास, तो वो बोल देते हैं कि इसका मैंने अभी स्टडी नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल है कि एक तुम लोग कभी इंटरव्यू देखना मुबशिर लुकमान का विद इसरार अहमद, उसने बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन किए थे और उसमें 2-3 सवालों में इसरार अहमद ने कहा था कि मेरी नॉलेज इसमें नहीं है, मैं उसमें आगे बात नहीं कर सकता। डॉक्टर इसरार अहमद तो एक अलग ही लीग थी ना यार। मुझे एक चीज ये भी लगती है कि वो क्वेश्चनिंग, जैसे अभी शुजा बात कर रहा था ना, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऑन द सरफेस दिस क्वेश्चन का कोई लॉजिकली या ऐसा आंसर नहीं दे पाते विच कैन मेक सेंस। तो लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि दीन में हर चीज की एक रीजनिंग होती है, एक चीज, हर चीज की बिहाइंड कोई लॉजिक होती है, कोई रीजनिंग होती है। तो अगर हम इस तरह के एम्बिगुअस क्वेश्चंस करेंगे ना, तो एक डाउट पैदा हो सकता है कि यार ये सही नहीं हो रहा दीन में, तो यार ये चीज सही, ये चीज सही नहीं 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 हो रही। मतलब तो कुछ वो सवाल इसलिए होते हैं जिनके एक्चुअली भी जवाब नहीं होते यार, कभी कभी हाँ फेथ एक्चुअली आ जाता है बीच में। हाँ, तो उसी के लिए एंड में आंसर यही है कि वेयर लॉजिक एंड्स फेथ बिगिंस। तो दफा दीन का point of view यही है। जो है क्या नाम है हमारे मशहूर स्कॉलर का नाम मैं भूल गया, बहुत वो सारे आमिर हैं भाई। खान से आमिर खान से जब मिले थे, मौलाना तारिक जमील साहब। मुर्शिद हाँ तो मुर्शिद आमिर खान ने शायद उनसे सवाल पूछा था कि क्या हम बगैर टोपी के नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मेरा ख्याल में मौलाना साहब ने इसका आंसर ये दिया था कि यार आप पढ़ सकते हो, लेकिन शायद ज्यादा सुकून टोपी पहन के पढ़ने में। तो फिर आमिर खान ने
अगले दिन जब नमाज पढ़ी तो उसने टोपी जब पहनी तो उसने आगे मौलाना साहब को शायद ये बताया कि हाँ यार इसमें सुकून तो मुझे मिला। अब हो सकता है इसका आंसर उनके पास भी उस टाइम पे ना हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा आंसर दे दिया जिससे चलो उनको अच्छा मैं वो हो गया। यार, मुझे तो ये वही वाली कहानी लग रही है कि लीन आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गया तो उसने अजान की आवाज सुनी थी। अच्छा मैंने अबे क्या चांद पे तो वेव्स ही नहीं होंगी ना जो उसको आवाज आ सके। रुकना मना है। अरे हाँ शेख, तू ये बता, चांद पे तुझे पता चल गया आवाज नहीं आ सकती? इतना तो आइडिया है यार, टेम्परेचर का कभी सोचा नहीं था ना। यार एक सवाल जो मैंने किया था बचपन में, मैं यहाँ से मासूम पप्पू बच्चा बन के गया था पाकिस्तान, तो सऊदीया से जब मैं गया था तो उस वक्त जब हर जगह से गालियां सुनना शुरू की थी तो ये बड़े सवाल बड़े होते थे मेरे घर में। आगे मैं किसी के सामने भी किसी भी वक्त पूछ लेता था कि भाई पेंचोर क्या होता है, या बड़े बड़े लोग चोर का मतलब पेन और चोर, यार कम ऑन यार। यार बस इस तरह के सवाल ना, और बड़ा मैं हैरान होता था। मेरा एक कजन था मुझसे काफी छोटा था उस वक्त, मैं जैसे 8th स्टैंडर्ड में था तो वो शायद 1 या 2 क्लास में होगा। उसके सामने मैंने बड़े भरम से गाली दे दी और उसको सब पता कि उसने जाके शिकायत लगा दी अपने अम्मा को कि देखें ये मूसा भाई गाली दे रहे थे। तो मैं उस वक्त तो मैं डांट खा के चुप हो गया, लेकिन बाद में मैं सोचने लगा कि यार देखो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे इस गाली का मतलब नहीं पता, लेकिन ये छोटे से बच्चे को पता है ये गाली है। तो पॉइंट वही है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आजकल की जनरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन, उनके पास नहीं इन्फ्लक्स यार इतना मुझसे, ज्यादा है कि दे नो यहाँ एवरीथिंग। तुम गलत हो, यहाँ तुम गलत हो। बच्चों को गाली का मतलब नहीं पता होता, लेकिन उनको ये पता होता है ये गाली है। ये गाली है। एग्जैक्टली, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये गाली है। मेरा तो वो हाल था, वही तो बता रहा हूँ। अब तो वो क्या ये क्या था, हाँ बहुत मजे का सीन है। एक दिन मेरे अब्दुल रहमान जो ना गुस्से में अब्दुल्ला को बोला था तुम ना हंजार हो। हाँ? यार पहले अब्दुल रहमान को बोला, अब्दुल रहमान ये इसका तो मुझे भी मतलब नहीं क्या है? पता क्या होता है। यार बाबा मुझे नहीं पता। मैंने बोला तो बोल क्यों रहे हो? तब मतलब ही नहीं बदला। यार मैंने बोला कि आज तो मुझे इसका मतलब पता। मतलब ये डिस्कशन हाँ? में ये मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि देयर इज अ सेंस ऑफ responsibility that we can teach our children. Like I'm not talking about us as a person, like in general society, कि whatever you say, whatever you do, you own it. Like तुमने बोला कि उसने वो word use किया but उसको मतलब नहीं पता था, तो why are you using that word at all? You shouldn't own that word at all if you don't know the meaning of it or why is it supposed to be used, when it is supposed to be used. तो ये I यार ये think एक बड़ी basic बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मतलब आप एक चीज ये भी इसी में तो मैं ऐड कर सकता हूँ कि हम खुद भी एक अपना ना आस्क क्वेश्चंस योरसेल्फ, मतलब बच्चों को दिखाओ कि भाई ये लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमें अगर कोई चीज नहीं पता तो हम खुद भी वो चीज सीख रहे हैं, या हम खुद भी वो चीज पता कर रहे हैं कि चीज क्या होती है। यार ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे तो जहन में ना बच्चे की फुल ट्रेनिंग घूम रही है दिमाग में कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, फुल इस तरह का। ये ऐसे ही है यार। मतलब आई थिंक इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ही है कि जिस तरह हम ये सब चीजें सोच रहे हैं बाकी लोग भी पाकिस्तान में सोचें। अगर आपके बच्चे आपसे सवाल करते हैं, भले आपको उसका जवाब नहीं पता, उसको सिखाएं उस सवाल का जवाब ढूंढने तक हमें क्या स्टेप्स, वो जर्नी क्या है किसी भी सवाल को ढूंढने का। मतलब लेकिन वो बेहतरीन। क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कम्युनिकेट ओवर हियर। यार एग्जैक्टली। लेकिन एक सवाल आप सबने जरूर पूछा होगा बचपन में, ये जानेमाज जो है टेढ़ी बंद करके क्यों छोड़ते हैं? छोड़ दिए नहीं होती है शैतान नमाज पढ़ता है। अक्सर हमें एक टाइम पे मिलता है शैतान आके नमाज पढ़ लेगा। यार मुझे किसी ने उस वक्त बोला कि शैतान नमाज पढ़ता है इसलिए, तो मैंने डायरेक्टली बोला ये बात अच्छी बात है ना, क्यों नमाज शैतान से नमाज पढ़वा रहे हैं? अगर इतने लाख मुसलमान हैं, वो जानमाज़ें फोड़ ना की होती तो आज शैतान इंसान का बच्चा बन चुका होता। इंसान का बच्चा बन हम लोग गुनहगार हैं कि शैतान नमाज नहीं पढ़ रहा है, हम नमाज फोड़ कर देते हैं आदि। चलो भाइयों, इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं। बड़ा मजे का टॉपिक रहा, बड़ी मजे की डिस्कशन की हमने। मैं जाते जाते किसी को कोई एंडिंग नोट्स हैं या खत्म करें? यार खत्म करते हैं एक बस। ही एंडिंग नोट है यार, लेट देम आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बच्चों का सवाल पूछना इज अ साइन ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड देयर डिजायर टू लर्न।
अगर हम उनकी क्यूरोसिटी को एनकरेज करेंगे, उनको दबाएंगे नहीं ना, तो इट विल हेल्प देम टू ग्रो कॉन्फिडेंट, इंक्विजिटिव, सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनने में ये चीज़ें ना बहुत काम आएंगी, क्योंकि वो कि भाई वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाले जो एलिमेंट की चीज़ें। बताइएगा एक चीज अपने कमेंट से। हाँ हाँ, बोलो एक चीज मुझे याद आई, एलन मस्क ने एक दफा साइंटिस्ट से ये पूछा था कि जब हम रॉकेट भेजते हैं ऊपर चांद पे, तो वापस आके उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, मतलब वो टूट के गिरता है, हम वापस उसको वहीं पे लैंड क्यों नहीं करा सकते? तो साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं था। साइंटिस्ट ने कहा यू आर स्टूपिड, मतलब ये कौन सी बात है, वो गया वापस कैसे लेके आ सकेंगे? लेकिन दैट गाय डिड इट लास्ट वीक या उससे लास्ट मंथ हाँ, शायद किया कि पिछले महीने। वापस आके रॉकेट उसने लिया। वो क्यूरियोसिटी थी जिसके ऊपर उसने फिर वर्क किया और फिर उसको आंसर मिला, तो उसने वो करके अचीव कर दिया। एग्जैक्टली, तो ये यही मैसेज है आज की पॉडकास्ट का, डोंट किल द क्यूरियोसिटी। बच्चों को सवाल पूछने दें, जब अगर आपको जवाब नहीं पता तो डांट के चुप मत कराएं उनको, खुद भी सीखें उनको और मजीद सिखाएं। चलो भाइयों, अपना ख्याल रखना, अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।